हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे अध्याय 9 प्रकाश। क्लास 10th में अध्याय 9 प्रकाश अपन पढ़ रहे थे बच्चों। तो प्रकाश में अपन ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। परावर्तन पढ़ के परावर्तन संबंधित क्वेश्चंस के प्रतिबिंब का निर्माण किया। अब पढ़ेंगे अपन अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अब अपना चलेगा बच्चों अपवर्तन। देखो बच्चों, अपवर्तन प्रकाश का जब परावर्तन पढ़ा था तो अपन ने बताया था कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। जबकि अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण पृथक्कारी पृष्ठ मतलब इसमें दो माध्यम होते हैं, एक विरल और एक सघन। तो उसके बीच की जो परत होगी वो कहलाएगी पृथक्कारी परत। तो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात अभिलंब से या तो दूर उठेगा या पास आएगा और दूसरे माध्यम में गुजर जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह है बच्चों पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ यह विरल माध्यम और यह सघन माध्यम। विरल माध्यम, सघन माध्यम, यह अभिलंब। अभिलंब तो प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, जब ये प्रकाश की किरण है जो प्रकाश स्रोत से आ रही है, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात क्या होगी? दूसरे माध्यम में लौट जाती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लौट जाती है। इस प्रकार ये होगा कोण I और ये हो जाएगा कोण R। तो बच्चों क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात या तो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों?
प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी पृथककारी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह दूसरे माध्यम में गुजर जाती है, जो या तो अविलंब के पास से गुजरेगी या विलंब से दूर हटकर गुजरेगी। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो बच्चों, लिख लेते हैं डेफिनेशन। प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब पृथककारी पृष्ठ से टकराती है, पृथककारी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में गुजर जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं इसे। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट अपोजिशन लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम, जब प्रकाश किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण सरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रकार इसे कहेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी पृथककारी पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना में प्रकाश की जो कोण आई और कोण आई बनेगा, अपवर्तन कोण आपतन कोण, वो जरूरी नहीं कि बराबर हों, ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से सरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। और ये जो डायग्राम आपका बनाया वो है सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण का गमन। ठीक है।
उतार लो बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों। अब ये प्रकाश की किरण जो है वो सरल से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की ओर मुड़ती है, और विरल सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हटती है। क्यों, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है बच्चों कि जब प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके वेग में कमी आती है, और वेग में कमी आएगी तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। तो लिख देता हूं बच्चों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि वह विलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग अधिक होता है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश किरण का वेग अधिक होता है, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश किरण के वेग के मान में कमी आती है। इस कारण प्रकाश के वेग के मान में कमी आती है, इस कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि
क्योंकि विरल माध्यम में सघन माध्यम में क्योंकि विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण जो है वो विलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में सघन माध्यम सघन माध्यम में प्रकाश किरण का वेग अधिक होता है, प्रकाश किरण का वेग कम होता है। प्रकाश किरण का वेग कम होता है, जबकि प्रकाश किरण का वेग कम होता है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश किरण का वेग बढ़ जाता है। प्रकाश किरण का वेग बढ़ जाता है, प्रकाश किरण का वेग बढ़ जाता है, इस कारण वह विलंब से दूर हट जाती है। इस कारण वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम बना लेते हैं बच्चों एक बार। देखो बच्चों, पहला डायग्राम बना रहे हैं सघन विरल से सघन, तो ये विरल और ये सघन, और दूसरा डायग्राम बनाते हैं सघन से विरल, सघन विरल। तो इसमें प्रकाश किरण जो है क्या हो रही है, अभिलंब के पास आएगी, जब विरल से सघन में प्रवेश करती है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तब विलंब से दूर हटेगी। उदाहरण बच्चों, आगे देखो बच्चों, अपवर्तन की घटनाएं कहाँ घटनाएं घटित होती है वो अपन देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेता हूं, कांच के गिलास में भरे पानी में सिक्का डालने पर सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, इसका कारण क्या है, अपवर्तन। देखो बच्चों, थोड़ी स्याही डाल लेता हूं बच्चों इसमें। तो देखो बच्चों, ये कांच गिलास है, इस कांच के गिलास को मैंने पानी से भर दिया आधा, पारदर्शी कांच का गिलास, तभी अपने को बाहर से सिक्का दिखाई देगा।
पारदर्शी कांच का गिलास। जब इसमें मैंने सिक्का डाला तो देखो बच्चों, जिससे यहाँ सन है, सूर्य है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है। अब ये सघन माध्यम है, इसका पृथक कार्य पृष्ठ है, तो प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ से सीधी जानी चाहिए। प्रकाश किरण यहाँ से सीधी जानी चाहिए, तो सीधी जाएगी तो सिक्का अपने को यहाँ रखा हुआ दिखाई देना चाहिए। जबकि प्रकाश किरण कहाँ से जाती है, इसके पास से होती है, यहाँ से गुजर। इस कारण अपने को सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कांच के गिलास में रखा सिक्का अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कांच के गिलास में रखा सिक्का, यहाँ पे ये सिक्का है, लेकिन ये अपने को यहाँ पे दिखाई देगा। कांच के गिलास में रखा सिक्का, कांच से भरे गिलास, कांच पानी से भरे कांच के गिलास, पानी से भरे कांच के गिलास, पानी से भरे कांच के गिलास में रखा सिक्का अपवर्तन की घटना के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पानी में थोड़ी डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ जिक्र दिखाई देना। पानी में डूबी हुई पेंसिल का जिक जैक दिखाई देना भी अपवर्तन के कारण ही है। भी अपवर्तन के कारण ही है। पेंसिल का जिक दिखाई देना भी अपवर्तन के कारण ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन इसमें ले सकते हैं, गिलास में रखी स्ट्रॉ का जिक दिखाई देना, वो भी वही बात है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल्स है वो सब क्या है, तारों का टिमटिमाना भी एक अपवर्तन की घटना है। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन की घटना ही है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जो है ये सब अपवर्तन की घटनाओं हैं, अपवर्तन की उदाहरण है एक तरह से। ठीक है बच्चों, उदाहरण। फिर है बच्चों अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में हैं। आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। ठीक है बच्चों। अपवर्तन के आपतन कोण आई अपवर्तन के आपतन कोण स्मॉल आई की ज्या व अपवर्तन कोण स्मॉल आई की ज्या व अपवर्तन कोण, ये तो हो गया आपतन कोण व अपवर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या, अपवर्तन व अपवर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या का अनुपात, स्मॉल आर की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा तो नियतांक होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपवर्तन का दूसरा, यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। यह अपवर्तन का दूसरा नियम है, जिसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। दूसरा है अपवर्तन के आपतन कोण आई की ज्या व अपवर्तन कोण आर की ज्या। आपतन कोण आई की ज्या व अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात जो है वो स्थिर रहता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। यह अपवर्तन का दूसरा नियम है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक μ21 कहते हैं। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक μ21 कहते हैं। तो साइन μ21 बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, यदि प्रकाश निर्वात से
किसी माध्यम में प्रवेश करता है माध्यम में प्रवेश करता है यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसी प्रकार किसी माध्यम की हवा के सापेक्ष किसी माध्यम के हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रकाश के हवा में वेग उस माध्यम के वेग के अनुपात को दर्शाता है। उस माध्यम में वेग के अनुपात को दर्शाता है। वेग के अनुपात को दर्शाता है। अर्थात μ21 बराबर कर सकते हैं प्रकाश का हवा में वेग बटे माध्यम में वेग। प्रकाश का हवा में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग। प्रकाश का माध्यम में वेग मतलब v1/v2। हवा में वेग v1 मान लेते हैं और माध्यम में v2। अर्थात μWa जल का हवा के सापेक्ष, तो प्रकाश का हवा में वेग बटे प्रकाश का जल में वेग। प्रकाश का हवा में वेग एयर बटे प्रकाश का जल में वेग, तो VA बटा VW। ये हो गए अपने बच्चों अपवर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट।